विनय ने रवि को अपनी तरफ खींच लिया, इतने करीब कि किरण भी कभी रवि को इतने पास महसूस नहीं किया था। पास के खिड़की के झरोखों से चांदनी पलंग के बिस्तर पर छिटक रही थी। किरण ऑफिस से घर लौटी तो देखा रवि बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है। उसके आसपास कोई नहीं है, विनय भी नहीं। काम करने वाली बाई शाम को चली गई, लेकिन विनय को तो रुकना था घर पर। वह आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं वह ऑफिस तो नहीं चला गया। तुरंत मोबाइल पर नंबर लगाया, बिजी बता रहा है। उसे विनय पर बहुत गुस्सा आया। सुबह ही तो बात हुई थी कि आज वह ऑफिस से छुट्टी लेंगे। रवि विनय और किरण का इकलौता बेटा है। उसकी तबीयत एक सप्ताह से खराब है, बुखार उतर नहीं रहा है। डॉक्टर का इलाज चल रहा है। सुबह से ही दोनों में इस बात का झगड़ा चल रहा है कि आज घर पर कौन रहेगा। किरण 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रही है। उसने विनय से कहा, आज तुम घर पर रुक जाओ, मेरी अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। विनय ने भी हाँ कर दी। फिर ऑफिस कैसे चले गए। 5 साल का रवि पिछले 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित है। वो चाहता है कि मम्मी उसके पास रहे, उसकी देखभाल करे और खूब बातें करें। वह पापा के उतने करीब नहीं था जितना मम्मी से। विनय किरण की इच्छा पूरी करने के लिए रवि को घर तो ले आए थे, किंतु वो उसे पिता का प्यार नहीं दे पाते थे। ऐसा नहीं है कि वे रवि को पसंद नहीं करते, पर उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसे आज भी याद है कि वे दोनों बच्चे के लिए कितना तरसते थे। कितने मंदिरों पर माथा टेका पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन किरण सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और उसे गंभीर चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने विनय को बताया कि अब उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। विनय ये सुनकर सन्न रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पांव जमीन के भीतर धंसती चली जा रही है और वह अंधकार के बीच डूबते जा रहा है। वो ये जानता था कि किरण के शरीर में परेशानी है, पर उसके मन में एक उम्मीद जरूर बची थी, जो एकाएक डॉक्टर की बातों से उसे चौंका दिया और वह भीतर से एकदम टूटने लगा। कुछ ही दिनों में किरण ठीक हो गई और वह अस्पताल से घर आ गई। लेकिन किरण डॉक्टर की बातों को अनायास स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस सच को उसे जीवन की आखिरी सांस तक स्वीकार करना ही है। समय के साथ समझौता कर एक दिन दोनों ने यह फैसला किया कि किसी बच्चे को गोद लेंगे। किरण की खुशी के लिए विनय भी तैयार हो गया। अनाथालय में जाकर पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 4 साल के लड़के को गोद ले लिया। बच्चे को पाकर दोनों बहुत खुश हुए। शुरू के दिनों में समय कैसे निकला उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह से रवि को तैयार कर स्कूल भेजना, फिर स्वयं दोनों दफ्तर जाने की तैयारी करते थे। 1 साल यूं ही बीत गया। एक दिन एकाएक रवि की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। किरण परेशान होने लगी थी। एकाएक यही सब बातें वह सोचती रही, तभी अचानक रवि की पुकार से वह चौंक पड़ी। रवि नींद से जागा है। किरण उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ, पापा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। ये कहकर वह रवि के माथे का चूमने लगी। माथा तब भी बुखार से तप रहा था। तभी अचानक विनय का फोन आ गया। पूछने पर मालूम हुआ कि ऑफिस से फोन आने पर वह रवि को समझाकर चले गए थे। किरण सोच रही थी कि क्या उसने बच्चे को गोद लेकर गलती की है। विनय के व्यवहार में बदलाव देखकर वह मन ही मन डरने लगी थी कि अब विनय पहले जैसे उसे प्यार नहीं करता, उससे दूर दूर रहता। विनय को समय पर कोई चीज नहीं मिलती तो वो उखड़ जाता और सारा दोष किरण पर डाल देता। एकाएक आज वह सोचने लगी कि आज वह विनय से इस बात का खुलासा कर लेगी कि क्यों विनय उससे दूर दूर रहता है। आखिर उसने रात में बिस्तर पर सोते समय विनय से पूछ ही लिया, विनय, तुमसे एक बात पूछनी है। बहुत दिनों से सोच रही थी पर मन में साहस नहीं जुटा पा रही थी। विनय किरण के पास ही पलंग पर लेटा था, दोनों के बीच में रवि सो रहा था। विनय किरण की तरफ देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो और पूछने से घबरा रही हो? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अपने नौकरी में कोई परेशानी? किरण आश्वस्त होकर बोली, मेरे ऑफिस का नहीं ये प्रॉब्लम हम दोनों का है, रवि को लेकर। रवि को लेकर?
तुम उसकी बीमारी के बारे में सोच रही हो, तुम बिल्कुल मत सोचो, उसे वायरल फीवर है। हफ्ता 10 दिन में बुखार उतर जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। विनय उसे आश्वस्त करता है। लेकिन विनय, तुम्हें रवि से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अचानक तुम इस तरह के सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? क्या रवि मेरा बेटा नहीं है? मेरा खून नहीं है तो क्या हुआ? हम दोनों ने उसे बेटे के रूप में अपनाया है। उसे प्यार करते हैं, वो हम दोनों का भविष्य है, बुढ़ापे का सहारा। एकाएक विनय की बातें सुनकर किरण फफक कर रो पड़ी। विनय किरण की आंखों में आंसू देखकर चकित होकर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है किरण? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। तुम मन ही मन क्या सोच रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी किरण विनय के हाथों को अपने हाथों में रखकर बोली, ये बात सच है कि रवि के आने से हम दोनों के जीवन में काफी बदलाव आया है। मैं तुम्हें पहले जैसे समय नहीं दे पाती हूँ। मेरा पूरा समय तो रवि के साथ उसकी देखभाल में लग जाता है। शायद यही वजह है कि इन दिनों तुम्हारे और मेरे बीच फासले बढ़ते गए। लेकिन विनय, तुम यकीन करो, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कम नहीं हुआ है। मैं तुम्हें आज भी पहले की तरह चाहती हूँ। ये कहकर किरण विनय के और करीब जाना चाहती है, तभी दोनों के बीच सोया रवि नींद में करवट बदलने लगता है। किरण ने रवि के मस्तक को छुआ तो देखा बुखार उतर चुका था। वो खुश हुई। रोज उसे रात में ही बुखार चढ़ता था, लेकिन आज उसका माथा ठंडा था। अब उसके शरीर से वायरल फीवर उतर गया है। विनय ने रवि को अपनी तरफ खींच लिया, इतने करीब कि किरण भी कभी रवि को इतने पास महसूस नहीं किया था। पास के खिड़की के झरोखों से चांदनी पलंग के बिस्तर पर छिटक रही थी।